अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मुआलिज हकीम लियाकत खिची आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कानून मुफरद अज़ा में तहरीक क्या है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, तहरीक का लफ्ज़ हरकत से निकला है और हरकत किसी चीज़ के हसूल के लिए पैदा होती है। इस्तालाह तिब में ख़ुसूसन कानून मुफरद अज़ा में तहरीक से मुराद ये ली जाती है कि जब हमारे जिस्म के अज़ा यानी आर्गन्स खुराक के हसूल के लिए हरकत में आते हैं तो इस चीज़ को तहरीक कहा जाता है। तो आम फहम अंदाज में हम तहरीक की ये तारीफ़ कर सकते हैं कि तहरीक की हालत में इंसानी जिस्म या इंसानी अज़ा खून से अपनी खुराक हासिल करते हैं, ये हालत सेहत है। तो अब हम गैरतबई तहरीक का जायज़ा लेते हैं कि जब ये अमल बिगड़ जाता है तो जिसमें मर्ज़ पैदा हो जाता है और कानून मुफरद अज़ा में मकाम मर्ज़ जो है वो तहरीक को ही समझा जाता है। यानी जब इंसानी जिस्म में तहरीक गैरतबई हो जाती है तो फिर उससे अगले उज़्व में जो तस्कीन है वो भी गैरतबई हो जाती है और तस्कीन से अगले उज़्व में तहलील जो है वो भी गैरतबई हो जाती है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि तहरीक इंसानी जिस्म में ग़िज़ा के हसूल का नाम है। अब जिस उज़्व की ग़िज़ा खून में ज़्यादा होगी तो वो उज़्व ज़्यादा हरकत में होगा, मुतहरिक होगा, जिसकी वजह से उस उज़्व में खुश्की पैदा होना शुरू हो जाएगी। यानी वहाँ पर रतूबात खुश्क होना शुरू हो जाएंगी और खुश्की की वजह से वहाँ पे जो है वो वरम हो जाएगी, सोजश हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर तहरीक जो है वो गैरतबई हो जाएगी और उस जगह दुखानी मादे यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, जिससे वो उज़्व सिकुड़ने लगेगा और उसकी हरकत जो है वो गैरतबई हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरा इंसानी जिस्म जो है वो गैरतबई हालत में चला जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा कि तबई हालत में तो तहरीक की हालत में हमारे जो जिस्म है या जिस्मानी अज़ा हैं वो खून से खुराक हासिल करते हैं। यही चीज़ अगर गैरतबई हो जाए तो ये गैरतबई तहरीक कहलाती है और ये वहाँ पर खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है, रतूबत और हरारत कम होना शुरू हो जाती है और तहरीक का जो इंतहाई दर्जा है वो कैंसर है। यानी तहरीक जब इंतहाई तौर पर गैरतबई हो जाती है तो वहाँ पर खुश्की इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ के जो सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं और सेल्स का मरना ही जो है वो कैंसर कहलाता है। तो बुनियादी तौर पर हम तहरीक की ये तारीफ़ करते हैं कि जिस भी उज़्व में तहरीक गैरतबई हो जाती है तो वहाँ रूह की बजाय रीह ज़्यादा पैदा होती है, दुखानी मादे ज़्यादा पैदा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा होती है, जिसकी वजह से उस उज़्व के जो खलियात हैं वो ताज़ा ग़िज़ा जज़ब नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अपने फासिद मादे यानी कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का हसूल और कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज जो है वो शदीद मुतासर होता है और सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड रुकने लगती है,
जिसकी वजह से वो सेल्स जो है वो पहले सिकुड़ने लगते हैं, उनकी हरकत तेज़ हो जाती है और बिल आखिर वो मर जाते हैं। तो कानून मुफरद अज़ा में तहरीक के मकाम को ही मकाम मर्ज़ समझा जाता है और इलाज की सूरत में तस्कीन के मकाम को तहरीक दी जाती है। तो उम्मीद है कि आपको तहरीक का फ़लसफ़ा जो है वो समझ आ गया होगा कि तहरीक सेहत की हालत में तहरीक से हमारा जिस्म या हमारे अعضा खून से अपनी खुराक हासिल करते हैं और अपने आफ़ाल को जारी रखते हैं। ये हालत सेहत है। लेकिन अगर ये फ़ेल बिगड़ जाए तो ये तहरीक गैरطبعی कहलाती है और ये जिस उज़्व में पैदा होती है उसमें खुश्की, वरम और सोजश पैदा कर देती है, जिसकी वजह से जिस्म में मर्ज़ पैदा हो जाता है। इसके मुतालिक आपके जो भी सवालात हों आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।